उड़ीसा में हुए रेल दुर्घटना को लेकर के झारखंड में भी सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार रेल मंत्री से इस्तीफा मांगती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। अगर इस तरीके की बातें हैं तो जब 80 के दशक में रेल मंत्री कांग्रेस के थे तो उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए था। जो दुर्घटना उस दौरान हुई थी उसको देखते हुए सीधे सुनिए यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है। घटना है और जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा कांग्रेस परिवार साथ खड़ा है। हमारे नेता राजेश ठाकुर जी ने भी दुख व्यक्त किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दुख व्यक्त किया है। हम लोग इस दुख की घड़ी में उन परिजनों के साथ खड़े हैं। हम रेल मंत्री से नैतिकता के आधार पे इस्तीफ़ा मांगते हैं। उसकी वजह ये है, इस्तीफ़ा उनके देने से ये होगा कि जो जिम्मेदार अफसरान हैं उन पे एक दबाव बनेगा कि जब रेल मंत्री नैतिकता के आधार पे इस्तीफ़ा दे सकता है तो हम लोगों को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। वो अधिकारी भी इस्तीफ़ा दें जो जिम्मेदार हैं। ये लापरवाही से हमेशा, आप इससे पहले भी देखिएगा, उन लोगों की लापरवाहियों से इस तरह की हादसा होती है। इस देश के लोगों की जान का कोई ये नहीं, अहमियत नहीं है। 900, 200, 600, 500 हमेशा हादसे में लोगों की जान चली जाती है। ये कैसा सिस्टम है? सिस्टम को दुरुस्त करना होगा। सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए रेल मंत्री को सबसे पहले इस्तीफा नैतिकता के आधार पर देना होगा। सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। इससे पहले भी तो कहा जा रहा था कि कई आधुनिक सुविधाओं से लैस रहने वाला है। तो ये तो नजर आ गया ना। ये 2014 के बाद जिस तरह से ये लच्छेदार बात करते रहे, बात बनाते रहे कि आधुनिक सुविधा से लैस ट्रेन होगी, आधुनिक सारी चीज़ें होंगी कि अगर कहीं पे किसी तरह का कोई खतरा अगर नज़र आ रहा होगा तो पहले ही पता चल जाएगा और ट्रेन जो है ऑटोमेटिक रुक जाएगा। कहाँ कुछ हुआ? तो ये सब सिर्फ बयानबाजी है भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की, केंद्र सरकार की। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सारे लोगों को, जितने उनके परिजन अभी वहाँ पे हैं और जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके घर के लोगों को ये देखभाल, सारी मुआवजा मुहैया कराना चाहिए केंद्र सरकार को। और सबसे पहले उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। सिर्फ विजिट कर लेने से, दुख व्यक्त कर लेने से किसी का घर नहीं चलता। कितनी माँ रो रही होंगी, कितनी बहनें के ये अपने भाई से दूर हो गई होंगी, कितनी बीवियां जो है उनके मांग से सिंदूर खत्म हो गई होगी। इसका जवाब कौन देगा? ये ऐसे ही इस तरह की हादसा होती रहेगी तो इसका तो जिम्मेदार केंद्र सरकार है और मंत्रालय है। सबसे पहले रेल मंत्री को इस पर इस्तीफा देना चाहिए। ये उड़ीसा में जो भी रेल दुर्घटना हुई वो बहुत दुखद थी। वो बिल्कुल दिल को झकझोर देने वाली घटनाएं थी। सैकड़ों लोगों की जान गई, हजारों लोग घायल हैं। राहत कार्य तेजी से चलाया जा रहा है और वहां केंद्र, राज्य सरकार और रेलवे मिलकर राहत कार्य चला रही है। लेकिन अभी भी कुछ दल राहत कार्य में सहयोग करने की जगह राजनीति कर रहे हैं, जो कि बेहद ही अफसोसजनक है। यह समय है राजनीतिक संकीर्ण विचारधारा से ऊपर उठकर मानवता के लिए एक होकर काम करने का। लेकिन आज भी राजनीति, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए अपने विकृत मानसिकता पर। और जो लोग आज इस्तीफा मांग रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए, जिस समय कांग्रेस के रेल मंत्री केदारनाथ पांडे थे, बागमती में 80 के दशक में एक भीषण रेल दुर्घटना हुई थी। 8-9 बोगियां जो थी ट्रेन की वो बागमती नदी में समा गई थी। हजारों लोगों की जानें गई थी। ये देश के इतिहास की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना थी। उस समय तो कांग्रेस के रेल मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। देखिए, ये समय इस्तीफा की नहीं है, ये समय है जवाबदेही तय करने का, ये समय है राहत कार्य को तेज करने का। लेकिन कुछ लोग आज भी राजनीति करके देश को शर्मसार कर रहे हैं। विदेशों से समर्थन के संदेश आ रहे हैं, विदेशों से सहायता का ऑफर आ रहा है, लेकिन अपने ही देश के कुछ दल जो हैं वो आज भी संकीर्ण राजनीति कर रहे हैं।